साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रॉब्लम ऑन एजेस का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सीमा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:3 होगा। सीमा की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप। ये सीमा है कोई, और ये क्या है? उनकी पुत्री है। ठीक है, सीमा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। पुत्री की आयु से 8 गुना है। पुत्री की 1 होगी तो सीमा की 8 गुनी है, तो 8 हो जाएगी। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है 10:3 हो जाता है। ये कब होता है? 8 वर्ष बाद। ठीक है, और ये क्या है? ये वर्तमान में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्तमान में दिया गया है। अब देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है? 2। इन दोनों का अंतर भी कितना है? 2। आपने सबसे पहले अंतर देखना है। अगर अंतर अलग अलग होगा तब हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता था इधर की तरफ से इधर को माइनस करते थे, तो इनमें अंतर बराबर है। ठीक है, तो यानी अंतर बराबर है, तो जो ये 2 रेशो का अंतर आया है, ये 2 रेशो का अंतर किसके बराबर है? वर्तमान से 8 वर्ष के बीच, मतलब वर्तमान मतलब आज से 8 वर्ष, तो 8 वर्ष का अंतर आया है ना, 8 वर्ष। तो इससे अब 1 रेशो का मान निकाल लीजिए, तो 1 रेशो का मान हो जाएगा 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 वर्ष। ठीक है, अब वो बोल रहा है सीमा की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, सीमा ये है, वर्तमान ये है, ये पूछ रहा था। तो वर्तमान में सीमा का जो अनुपात है वो कितना है? 8। तो सीमा की आयु कितनी हो जाएगी? 8 अनुपात में है, तो जब 1 रेशो का मतलब 4 है, तो 8 रेशो का मतलब 8 चौको 32, यानी कि जो सीमा है वो 32 वर्ष की होगी। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में नेहा और मेघा की आयु का अनुपात इतना है, अब से 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो नेहा की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, नेहा को मैंने n से लिख दिया है, मेघा को m से। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है उनके? 6:5। ठीक है, ये कब का है? वर्तमान आयु है। ठीक है, 15 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है कब? 15 वर्ष बाद। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इनका गैप देखना है। देखो, 5 और 3 8, 6 3 9, यानी बराबर है इनमें अंतर। तो जो ये 3 रेशियो है, जो 3 रेशियो का अंतर आया है वो किसके बराबर है? वर्तमान से 15 वर्ष, तो माने कितना हो जाएगा? 15 वर्ष का। ठीक है, तो 1 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 15 कब में भाग दे देंगे 3 का, तो 3 पंजे 15, यानी 5 वर्ष। जब 1 रेशियो का मतलब आपको पता चल गया कि 1 रेशियो का मान 5 वर्ष है, तो वो पूछ रहा है तो नेहा की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो, नेहा ये है, वर्तमान ये है ना, वर्तमान ये वर्तमान है, तो वर्तमान में 6 का रेशियो है उसका, नेहा का, तो वर्तमान रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई, तो जो नेहा की उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 6 पंजे 30 वर्ष। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, रीना और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो रीना की आपको वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है,
रीना है और सीमा है, आयु का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? ये कब होता है? 3 वर्ष बाद। ठीक है, और जो ये है वर्तमान में। सबसे पहले आपको इन दोनों का अंतर देखना है। देखो, अंतर एक, इन दोनों का अंतर भी एक है, इन दोनों का अंतर भी एक है, यानी जो एक रेशियो है वो किसके बराबर हो गया? वर्तमान से 3 वर्ष में, 3 ही वर्ष तो हुए, तो 3 वर्ष का हो गया एक रेशियो का मान। ठीक है, तो रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, ये रीना है, वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है? 2 रेशियो में है। 2 रेशियो सीमा की 3 है, रीना की 2 रेशियो में है। तो जो रीना है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 1 रेशियो को मतलब 3 वर्ष, तो 2 रेशियो को मतलब 3 गुणा गया 2, यानी कि 6 वर्ष। ठीक है, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व अनुपात इतना था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 2 भाई हैं, एक को आप ए मान लो, दूसरे को आप बी मान लो। ठीक है, आयु का अनुपात कितना बोल रहा है? 1:2। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष पूर्व माने 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:3। ये कब था? 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, और ऊपर वाला कब था? ये वर्तमान में था। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेगा उसको। अब देखिए, आपने इससे डिफरेंस देखा तो 0 का है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है। तो मैंने क्या बताया था आपको? इसमें से आपको इसको माइनस करना है। तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब जब आपने ऐसा कर दिया, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में है, तो 2 ही कम 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 दूनी 4। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 ही कम 1, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 1 दिया 3। आपके पास जो पुराना वाला था डाटा, अब आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास, ये वर्तमान का था ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या था? 5 वर्ष पूर्व का। ठीक है, अब आप इनका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस भी 1, इसका डिफरेंस भी 1, यानी कि 1 रेशो का मतलब है कितना हो गया? 1 रेशो का मतलब वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व के बीच में, तो 1 रेशो का मतलब हो गया 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, 1 रेशो का मतलब हो गया 5 वर्ष। वो बोलता है, देखो वर्तमान ये है, माने ये आज हो गया, उसको आप ऐसे समझिए, वर्तमान माने आज का दिन हो गया। 5 वर्ष पूर्व का अनुपात, तो माने यहाँ इधर से 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष बाद, यानी आज से 5 वर्ष बाद। समझ में आया आपके? आज से देखो 5 वर्ष पूर्व माने 5 वर्ष पहले, मतलब -5 वर्ष पहले। आज से 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, ऐसे करके 5 वर्ष पहले। और आज से 5 वर्ष बाद माने आज के बाद 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे करके 5 वर्ष हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले हम इसकी वर्तमान एज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 रेशियो का मतलब है 5 वर्ष। ठीक है, तो 2 रेशियो 4 का मतलब क्या होगा? 5 दूनी 10, रेशियो 5 को 20। ये क्या हुई? उनकी वर्तमान एज हो गई, वर्तमान आयु हुई। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद, देखो ये आज की एज निकल गई, तो इसमें 5 वर्ष बाद माने आज से 5 वर्ष बाद
आज से 5 वर्ष बाद। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? 5 वर्ष बाद माने इसमें 5 जुड़ जाएगा, 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अनुपात निकालना है तो 5 से काट दीजिए आप इसको, तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25, यानी 3:5 उनका 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब से 8 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात इतना होगा। वर्तमान आयु का योग आपसे पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 4/2/2019 को जो पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कोई ए है और बी है, इनकी आयु का अनुपात क्या है? 4:5 है। ठीक है, फिर क्या होता है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11:13 हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है? 8 वर्ष बाद। और 4:5 कब था? 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखिए, मैंने बोला सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको इधर की तरफ माइनस करना है। 5 में से 4 गया 1, 13 में से 11 गया 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे आप ऊपर वालों में, तो 1 2 चौको 8, 2 पंजे 10, फिर 1 से नीचे वालों में 1 11 की 11, 1 13 की 13। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाला रेशियो था ये आपके पास, मैंने आपको बताया था कि इसको आप भूल जाएंगे। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला था 4 वर्ष पहले का, नीचे वाला था 8 वर्ष बाद का। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस 3 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का, 3 रेशियो का मतलब हो गया 8 और 4 12 वर्ष। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखो, ये आज का दिन है, यहाँ पे 0 वर्ष, माने अभी ये आज का दिन है तो कोई वर्ष नहीं है। 4 वर्ष पहले, इससे 4 वर्ष पहले इधर, मतलब पीछे की तरफ गया 4 वर्ष, फिर यहाँ से 8 वर्ष बाद, माने +8। ठीक है, परंतु जब यहाँ से यहाँ तक पूरे वर्ष को जोड़ोगे आप तो 8 वर्ष ये हो गए, 4 वर्ष ये हो गए, तो इन्हीं का तो रेशियो दिया था उसने, तो इसलिए 12 वर्ष हो गया। ठीक है, 3 रेशियो का मतलब 12, तो 1 रेशियो का मतलब हो जाएगा 3 चौको 12, यानी कि 4 वर्ष। अब 1 रेशियो का मतलब आपको 4 वर्ष पता चल गया। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को आप या तो 4 वर्ष पूर्व वाले में रख दीजिए या 8 वर्ष बाद वाले में रख दीजिए। ठीक है, तो इसको आप 4 वर्ष पूर्व वाले में रख दीजिए। ठीक है, तो 4 8 32। ठीक है, अनुपात 4 10 की 40। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग। देखो ये कब का है? 4 वर्ष पूर्व का है। ये जो एज है 32 वर्ष और 40 वर्ष, ये कब की है? 4 वर्ष पूर्व की निकाली है ना हमने। ये 4 का मल्टीप्लाई 8 में किया, 4 8 32, 4 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 40। ये 4 वर्ष पूर्व की जाए, 4 वर्ष पहले, यहाँ पे बताया था मैंने 4 वर्ष पहले। ठीक है, वर्तमान की निकालनी है तो 4 वर्ष इसके बड़े होंगे, 4 वर्ष इसके बड़े होंगे वर्तमान के लिए, तो प्लस आप इसमें 8 जोड़ देंगे। 72 और 8 80, यानी उनकी वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा? 80 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है,
10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात इतना था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये राम है, रहीम है, अनुपात कितना है, 1:3 है। ये कब है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2:3 हो गया उनके अनुपात आयु का। ये कब होगा, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे गैप देखना है। तो 1 का है, यहाँ पे 0 का है, यानी गैप बराबर नहीं है। तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया आपको 1 का इस वाले में, 1 एकम 1, 1 तियां 3, फिर 2 से नीचे वाले में 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ठीक है। अब जो ये ऊपर वाला अनुपात था इसको आप भूल जाएंगे, अब इस नए अनुपात से करेंगे आप, ठीक है। ये था 10 वर्ष पूर्व का अनुपात ये वाला, और ये है 5 वर्ष बाद का, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का। इन दोनों का अंतर भी 3 का, यानी अंतर बराबर हो गया। तो जो अंतर है वो 3 का है। वो किसके बराबर है, 10 और 5 15 वर्ष की, ठीक है। जो 3 है वो 15 वर्ष के बराबर है। कैसे, 10 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद। ये मैंने आपको समझाया। देखो आज है, आज से 10 वर्ष पूर्व और आज से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पूर्व। तो जब यहाँ से पूरा यहाँ तक चलोगे आप, तो देखो 10 वर्ष ये हुए, 5 वर्ष ये हुए, 15 वर्ष हो गए टोटल, ठीक है। तो 3 का मतलब 15 वर्ष हो गया। तो 1 को मतलब मान निकाल लेंगे आप, 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, यानी 5 वर्ष, ठीक है। 1 का मतलब आपको पता चल गया कि 5 वर्ष है, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब हमको वर्तमान तो दी नहीं है, तो पहले आप इस वैल्यू को किसी एक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस 5 को हम 10 वर्ष पहले वाले में रख लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, ठीक है। आपने 1 का मान 10 वर्ष पूर्व वाले में रख दिया। 5 एकम 5 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 5 तियां 15, यानी 5:15 हो गया ये, ठीक है। अब देखो 5:15 कब का हो गया, 10 वर्ष पूर्व का, ठीक है, 10 वर्ष पहले का। परंतु हमको आज की डेट का रेशो निकालना है। तो आज की डेट का रेशो कैसे निकलेगा, ये 10 वर्ष पहले का था, यानी 10 वर्ष आज का निकालना है। तो 10 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएंगे, 10 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ठीक। अब इसको काट दीजिए आप। तो 5 तियां 15, 5 पंजे 25, यानी 3:5 क्या हो जाएगा, आयु का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया है, बी की आयु आपको निकालनी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, आयु का अनुपात है 3:5, ठीक है। ये कब का है, वर्तमान का। 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है अनुपात, 13:20 हो जाता है। ये कब होता है, 5 वर्ष बाद होता है। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको अंतर देखना है। यहाँ पे 10 का है, परंतु यहाँ पे 15 का है, बराबर नहीं है अंतर। जब अंतर बराबर नहीं है तो आपको इस वाले में से इसको माइनस करना है।
5 में से 3 गया 2, 20 में से 13 गया 7, ठीक है। इसमें 7 का अंतर आ गया। अब इस 7 से मल्टीप्लाई करना है इसमें ऊपर 3 में, 7 या 21, 7 पंजे 35, 13 दूना 26, 20 दूना 40। क्रॉस मल्टीप्लाई इस 2 का इन दोनों में, इस 7 का ऊपर वालों दोनों में। अब आप इस वाले को भूल जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला था वर्तमान का, नीचे वाला था 5 वर्ष बाद का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है 5 का, यहाँ पे भी अंतर कितना है 5 का, यानी 5 का मतलब हो गया 5 वर्ष। ये वाला इस 5 का मतलब 5 वर्ष, ठीक है। वर्तमान से ये वर्तमान हो गया माने आज से 5 वर्ष बाद यानी +5, तो ये 5 वर्ष हो गया। तो 1 का मतलब क्या हो गया 5/5 यानी कि 1 वर्ष हो गया 1 का मतलब। जब 1 का मतलब 1 वर्ष हो गया तो आपको क्या निकालना है, बी की वर्तमान आयु क्या है। देखो ये है ए बी, ये था ना, तो इस वाले को तो मैंने बोला था ऊपर वाले को तो आपको भूल जाना है, नीचे वाले को देखो ये बी, ये है 35। वर्तमान में बी की आयु कितनी है 35 रेशो में, और ए की है 21। तो इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 × 1, क्योंकि 1 का मतलब 1 वर्ष, तो 35 का मतलब 35 गुना 1 यानी 35 वर्ष, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु आ जाएगी 35 वर्ष। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु से तिगुनी थी, ठीक है। ये सुशील है, ये अनिल है। 6 वर्ष पूर्व सुशील की जो आयु थी अनिल की आयु से तिगुनी थी, ठीक है। ये कब थी 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु की 5/3 हो गई। ये कब हुई 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो अब इसको आप सही अनुपात में लिख लीजिए। ये 3:1, ये हो जाएगा 5:3, ये 5:3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि 5/3 है, ये 1/1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको तो ये 5:3 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 वर्ष पूर्व का है, ये 6 वर्ष बाद का। अब देखिए अंतर, देखिए आप 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी 2 का मतलब है 12 वर्ष। तो 1 का मतलब हो जाएगा 2 छके 6 वर्ष। जब 1 का मतलब आपको पता चल गया कि 6 वर्ष है, ठीक है, तो वो क्या करना है आपको, अनिल की वर्तमान आयु कितनी है, अनिल यानी ये वाला, तो आप 6 वर्ष पूर्व वाले में रख दीजिए अनिल। तो 6 एकम 6, 6 वर्ष पूर्व अनिल की आयु 6 वर्ष थी, तो आज की डेट में कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। समझ में आया यहाँ पे, ये 6 वर्ष पूर्व की एज थी 6, ये अनिल है, ठीक है। आज से 6 वर्ष पूर्व, आज से 6 वर्ष पूर्व उसकी एज 6 थी, तो 6 वर्ष बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 6 6 12 हो जाएगी आज में। तो यही तो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। व्यक्ति की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। कोई व्यक्ति है,
ये उसका पुत्र है, ठीक है। व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु को आप 1 मान लो, वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 1 या 3 तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। ये कब है? ये है वर्तमान आयु। फिर बोलता है 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। पुत्र की आयु की दुगने से, 1 दूनी 2, दुगने से कितनी अधिक होगी? 10 वर्ष अधिक होगी। ये कब होगी? 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये 3 वर्ष बाद अधिक होगी। तो अब आपको क्या करना है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। दुगने से 10 वर्ष अधिक है। उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 10 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6:1, 12:1, ठीक है। अंतर देखा, अंतर समान नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ 5, इसमें से इसको माइनस किया था यहाँ 11, ठीक है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 11 छके 66, 11 एकम 11, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, ठीक है। अब आपको नया रेशो ये वाला पता चल गया। ऊपर वाले रेशो को आप, ये वाला जो था इसको आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये कब है, ये वर्तमान का था, ये 3 वर्ष बाद का। यहाँ पे अंतर 6, यहाँ पे भी अंतर 6, यानी 6 रेशो का मतलब हो गया 3 वर्ष, ठीक है। 6 रेशो का मतलब 3 वर्ष हो गया। तो 1 रेशो का मतलब आप निकाल लो, यहाँ पे 1 रेशो का मतलब हो जाएगा 3/6 वर्ष, यानी 1/2 वर्ष। 1 रेशो का मतलब 1/2 वर्ष आ गया। तो वो बोलता है व्यक्ति की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान में ये है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 66 गुणा गया 1/2 वर्ष, यानी 33 वर्ष। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 33 वर्ष हो गई, ठीक है।